व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का बनाने जा रहे हैं वीडियो 1.1 के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट जो है इसमें 9th का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब बोल रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या आप इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परमेय संख्या जो होता है मतलब रेशनल नंबर जो होता है, जैसे ये मान लीजिए p है और ये क्या है q है, ठीक है। अब बोल रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परमेय रेशनल नंबर जो होता है ये होता है नोमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। अंडरस्टैंड, आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर लिखते हैं इसका हम। तो इसका आंसर लिखिएगा, बस यही से लिखना, ठीक है। हम अलग नहीं लिखा रहे ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो जाए, ताकि एग्जाम में मान लीजिए पूछ देगा तो आप क्वेश्चन से ही आंसर उसका लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। तो बोल रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, तो लिखिएगा यस 0 इज अ रेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो लिखें यस 0 इज अ रेशनल नंबर, यस वी कैन write, yes we can write it in the from p by q, ठीक है। बस ये आपको लिख देना है। क्या लिखें, yes 0 is a rational number, yes we can write and हाँ yes we can write इट इन द फ्रॉम p by q, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मान लीजिए, और यहाँ पर कंडीशन क्या दे रहा है कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। आप देखिए बोल रहा है 0 शून्य बोल रहा है, तो ये हो गया 0। तो 0 में देखिए नीचे क्या डिनोमिनेटर क्या है 1 है ना। तो डिनोमिनेटर में देखिए 0 है नहीं है, और ये क्या हो गया, ये मान लीजिए p है और ये क्या है q है, ठीक है। ये p हो गया, नोमिनेटर p हो गया, और डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर देखिए q है, q कितना हो गया 1। तो 1 हमारा देखिए 0 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये होगा हमारा रेशनल नंबर। तो 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। चलिए और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो मान लीजिए 2, अब बाय में देखिए कितना है 1 है। 1 हमेशा ही रहता है, बेस में जो है 1 रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 है नंबर और इस पर पावर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट के रूप में कितना होगा 1 होगा, और बेस कितना होगा 1 होगा, और आगे में क्या होगा प्लस होगा, हमेशा ही रहता है ये सब, ठीक है। और इंटू भी 1 रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया p हो गया, और ये क्या हो गया q हो गया, ठीक है। तो देखिए q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब क्या 0 नहीं है, ये कितना है 1 है, ठीक है। तो बस इसका आंसर यही हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से वीडियो डाल देंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब बोल रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या आप इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होगा उसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हम जो लिखे हैं 0 जैसे लिखे हैं, तो इसके नीचे में कितना है 1 है, तो डिनोमिनेटर देखिए 0 नहीं ना है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, मतलब शून्य, मतलब कि
जीरो जो होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। 3 ले लेते हैं तो 3 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 0 नहीं है। ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछेगा, कोई 2 नंबर 3 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि किसके बिटवीन, किसके बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में। ठीक है, मतलब 3 और 4 के बीच में बोल रहा है कि 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हिंदी हो गया। अब अगर बिहार बोर्ड से है तो हिंदी भी समझ लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर बिहार बोर्ड के इससे पहले वाला जो हम बताए थे 1 नंबर क्वेश्चन, तो आप लिखिएगा हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, हाँ हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए फर्स्ट क्या है हमारा 3 है, तो 3 लिख दिए। अब नीचे में देखिए ये होता है नॉमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट जो है हमारे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कितना बोल रहा है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, 6। जितना बोलेगा एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 बोल रहा है तो कितना से करेंगे, 7 से, 7/7। ठीक है, चलिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे से करेंगे। तो कितना होगा 21 और 1 को 7 से करेंगे 7। ठीक है, व्हेन, चलिए अगेन फिर देखिए उसके बाद कितना है 4, फिर नीचे में डिनोमिनेटर में कितना है 1 है। ठीक है, तो इसको कितना से फिर करेंगे, 7 से ही करना है इसको भी, क्योंकि 6 बोल रहा है एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 28/7। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, 3 था 3 लिख दिए और नीचे में कितना है 1 हमेशा ही रहता है। ठीक है, और बोल रहा है 6 रेशनल नंबर बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो एक बढ़ा करके हम गुना कर दिए, मतलब 7 से ऊपर नीचे दोनों करेंगे, ताकि फिर काट देंगे तो जितना है उतना चला आएगा। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर ऊपर कर दिए, नीचे नीचे कर दिए। ठीक है, मतलब क्या, नॉमिनेटर जो था नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर जो था डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी वैसा ही किए, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और नॉमिनेटर जो था नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और डिनोमिनेटर जो था डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पे कितना 21 है, यहाँ पर कितना है 28 है। ठीक है, ऊपर कितना है 21 है, नीचे कितना है 28 है। ठीक है, तो इसको कहाँ तक लिखना है, 21 को लिखना है 28 तक। ठीक है, 21 को कहाँ तक लिखना है 28 तक। तो चलिए लिखते हैं 21 को कहाँ तक लिखेंगे, 28 तक लिखेंगे। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ठीक है, और एक फर्स्ट नंबर को राउंडेड कर देना है और एक लास्ट नंबर को। ठीक है, अब बीच में जो बच गया वो हमारा हो गया रेशनल नंबर। देखिए कितना बोल रहा था 6 बोल रहा था, देखिए 6 आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो लिख देंगे यहाँ पर नीचे में एक लाइन, देयर आर 6 रेशनल नंबर, देयर आर 6 रेशनल नंबर बिटवीन कितना बोल रहा था 3 and 4, कितना आ गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बस उसी तरह है, इसमें बाय में दे दिया है, मतलब क्या डिनोमिनेटर दे दिया, उसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि फिर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लिख लीजिए यहाँ पर, व्हेन 3/5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए कितना बोल रहा है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए 5, फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6/6। देखिए नोमिनेटर को नोमिनेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, तो कितना हो गया 18, फिर कितना हो गया 30। फिर नेक्स्ट जो है 4/5 लिख दिए,
चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 6/6, नोमिनेटर को नोमिनेटर्स करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स करना है। अब देखिए यहाँ पे कितना 18 है, यहाँ कितना है 24 है, तो 18 को कहाँ तक लिखना है 24 तक लिखना है। चलिए अब लिखते हैं 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 हो गया। अब एक शुरू में जो उसको घेरना है, लास्ट में जो लास्ट रहेगा उसको राउंडेड कर देना, बस हो गया। अब लिख देंगे, तो भाषा लिख दीजिएगा देयर आर 5 बोल रहा था ना, देयर आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन कितना कितना के बीच बोल रहा था 3/5 एंड 4/5। तो कितना आ गया है, देखिए यहाँ पर जो बीच में बच जाएगा वही होगा रेशनल नंबर आपका। चलिए देयरफॉर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स। फर्स्ट जो बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को, ठीक है, होल नंबर बोलते हैं मतलब पूर्ण संख्या को। ठीक है, तो बोल रहा है कि एवरी मतलब कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लिखेगा यस, हाँ हो सकता है। अब देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हो सकता है नहीं, तो क्या होगा ये हो 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हटा भी देंगे तो ये बन सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर बन सकता है, तो पहला क्या होगा यस लिखिएगा। अब बोल रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, लिखिएगा नो। ठीक है, अब बोल रहा है फिर एवरी रेशनल नंबर बिटवीन नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर जो होता है क्या होल नंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये भी लिखिएगा नो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी इस चैप्टर में आपको डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं बनाने के लिए, ये बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। ठीक है, चलिए हम ज़रूर क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पर, आपको बना करके इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। आपको बोल रहे कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 3 बोल रहा था 3 रेशनल नंबर। फिर इसमें बोल रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/8 and 9/8। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो तो ये दोनों क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम ये वीडियो डाल देंगे। तो रखते हैं यहीं तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।